Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani and welcome to our series for DSSB SO Horticulture students, जिसमें कि हम शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो में आपको किसी एक क्रॉप का हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में बताते हैं. ठीक है. सो इससे पहले भी हमने बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स पे बना दी है. अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट यू टू चेक दैट आउट. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर रोज़. तो स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि मैम फ्लावर क्रॉप्स भी लीजिए, तो हियर वी आर. फ्लावर क्रॉप्स की जब बात की जाए तो सबसे पहले रोज़ आता है. ठीक है. तो स्टार्ट करेंगे विद द जनरल इंट्रोडक्शन. सो रोज इज द नेम, साइंटिफिक नेम इज रोजा स्पीशीज. नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज इसके अंदर आती है हमारी विद इन दिस रोजा जीनस. तो इसलिए यहाँ पर स्पीशीज ही हम मेंशन करते हैं. ठीक है. क्रोमोसोम नंबर इन जनरल इट इज़ 14. वैसे कुछ आपकी और स्पीशीज भी हैं जिनमें वेरी करता है, लेकिन इन जनरल इट इज़ 14. ठीक है. फैमिली इज द रोजेसी. क्या कहा जाता है इसको? किंग फ्लावर्स कहा जाता है, फूलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक आप बोल सकते हो पसंद किया जाने वाला एक फ्लावर क्रॉप है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ लव. तो सबसे पहले लोग जो अपने पार्टनर होते हैं उनको फ्लावर गिफ्ट करते हैं. ठीक है. रेड कलर का फ्लावर जनरली सिंबल ऑफ लव होता है. इसके अलावा आपके अलग अलग तरह के रोज़ फ्लावर्स हैं, जैसे कि येलो है दैट सिंबलाइजेस फ्रेंडशिप. ठीक है. देन इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ कट फ्लावर. सो डिफरेंट पर्पजेज के लिए रोज़ यूज़ किया जाता है. वन इज़ योर कट फ्लावर. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ लूज फ्लावर. ठीक है. इसका एसेंशियल ऑयल भी निकाला जाता है. 0.02% इसमें ऑयल प्रेजेंट होता है. ठीक है. एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पजेज, परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रोज़ वाटर. सो बहुत सारे ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें रोज़ वाटर यूज़ किया जाता है. देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंट क्यूलिनरी पर्पजेज. आपका जो डिशेज होती हैं, स्वीट्स होती हैं, वहाँ पर भी रोज़ पेटल्स का यूज़ करके बनाया जाता है. मल्टीपल कलर्स में ये अवेलेबल होता है एंड इट हैज़ वेरी बहुत ही प्लीजेंट सी इसकी फ्रेगरेंस आती है. दैट इज़ ड्यू टू द पॉलीजीन्स दैट इट हैज़. ठीक है. कमिंग टू जब रोज़ की बात की जाती है तो ऑलमोस्ट सभी के घर में होता है. तो मेरे घर में भी ये रोज़ का प्लांट है. तो हेयर आई वांटेड टू शो यू दिस इज़ हाउ द रोज़ प्लांट लुक्स लाइक. एंड जनरली क्या है इसका प्रोपगेशन, आप देखोगे यहाँ पर क्या है, स्टेम के थ्रू यहाँ पर प्रोपगेशन इसका किया गया है. ठीक है. और इसमें क्या है, देखिए अभी पहले तो इसमें फ्लावर आए थे, फिर उसके बाद इसमें आने लग गए ये, मतलब फ्लावर जब विदर ऑफ हो जाता है ना तो इसमें फ्रूट डेवलप होता है. तो यहाँ पर आपका फ्रूट भी ये डेवलप होने लग गया है. और ये फ्रूट में क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एज हिप्स इसको कहा जाता है. बहुत ही एनरिच्ड होता है इन विटामिन सी. इसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ अ शॉर्ट क्लिप दैट आई वांटेड टू शो यू. देन कमिंग टू इट्स बॉटनी. बॉटनी में अगर हम आए तो रोज़ का कलर जो है दैट इज़ ड्यू टू द एंथोसाइनिन पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. और एंथोसाइनिन पिगमेंट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. क्या क्या अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं? देखिए ऑरेंज कलर का अगर आपने देखा होगा रोज़, दैट इज़ ड्यू टू पेलारगोनिडिन, एक तरह का पिगमेंट है. ठीक है. क्रिम्सन टू ब्लूइश रेड कलर का साइनिडिन की वजह से होता है. ब्लू टू वॉयलेट कलर का डेल्फिनिडिन की वजह से होता है. एंड येलो कलर के जो आपके रोज दिखाई देते हैं दैट आर ड्यू टू चैल्कोन्स. इसमें एक तरह का पिगमेंट होता है. ठीक है. देन फ्रूट्स जो हैं, एज आई टोल्ड यू, द फ्रूट्स आर कॉल्ड एज हिप्स. ठीक है. विटामिन सी एनरिच्ड, बहुत ही हाई अमाउंट का विटामिन सी प्रेजेंट होता है इसमें. हाउएवर अगर इसको किया जाए खाने के लिए तो वहाँ पर ये डैमेज हो जाता है इसका विटामिन सी. ठीक है. प्रोपेगेशन का अगर हम मेथड देखें तो एक तो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था कटिंग के थ्रू. जो मेरे घर में लगा हुआ है वो नर्सरी से मैं लेके आई थी. तो वहाँ पर नर्सरी में क्या है, कटिंग्स लगाई जाती हैं एंड देन न्यू प्लांट इज प्रोपेगेटेड. बट कमर्शियली इफ वी सी, सो कमर्शियली प्रोपेगेशन किससे होता है, टी बडिंग मेथड से. ठीक है. दिस इज हाउ टी बडिंग इज डन. टी शेप का एक कट लगा देते हैं. ठीक है. ऑन योर रूट स्टॉक, और फिर उसी शेप का, मतलब ऐसे ही पैच शेप में, शील्ड शेप में आप बोल सकते हो, शील्ड शेप में एक हम बड लेते हैं फ्रॉम द मदर प्लांट, फ्रॉम द साइड प्लांट, एंड देन इट इज पुट ओवर दिस. फिर इसको क्या है, दोनों एक साथ कंबाइन होंगे. ठीक है. सो मिनिएचर रोजेज में
सेमी हार्डवुड या हार्डवुड स्टेम कटिंग यूज़ की जाती है। फिर इसके अलावा कुछ तो आपके होते हैं इरेक्ट टाइप के जो रोजेस होते हैं और कुछ होते हैं क्लाइंबर रोजेस, ठीक है। सो जो क्लाइंबर रोजेस हैं, रैम्बलर्स हैं या पॉलीएंथस हैं, उनमें स्टेम कटिंग ही यूज़ की जाती है। यहाँ पर सेमी हार्डवुड कटिंग है, यहाँ पर स्टेम कटिंग, ठीक है। एंड हाइब्रिड टी एंड फ्लोरीबंडास में टी बर्डिंग। इसके अलावा देखो रूट स्टॉक आप यूज़ करेंगे जब टी बर्डिंग कर रहे हैं ना हम, तो एक रूट स्टॉक होता है। तो रूट स्टॉक भी इसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक्स हैं, ये भी एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो रोज़ा इंडिका वेराइटी ओडोराटा इज़ वन ऑफ योर रूट स्टॉक, रोज़ा मल्टीफ्लोरा, रोज़ा बोर्बोनियाना, ये सारे ही क्या है रूट स्टॉक्स यूज़ किए जाते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको नीचे दे दूँगी, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू योर इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़, तो इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की जो आपकी स्पीशीज़ होती हैं उनकी वैरायटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो हाइब्रिड टीज़ जो होते हैं उसमें यू हैव पूर्णिया, प्रियदर्शनी, अभिसारिका, ये सारी वैरायटीज़ हैं। फिर फ्लोरीबंडास क्या होता है, बंडल शेप में, मतलब बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं ना क्लस्टर शेप में यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सो बंजारन, अरुणिमा, मोहिनी, ये सारे फ्लोरीबंडास हो गए। फिर पॉलीएंथस क्या है, बारानी, प्रीति, अंजलि, ये सारे आपके पॉलीएंथस में आते हैं। क्लाइंबर्स की एग्जांपल वी हैव क्लाइंबिंग रामबा एंड क्लाइंबिंग मतंगी। फिर इसके अलावा आपके और भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे पूसा बारहमासी है, तो ये क्या है आपका टॉलरेंट है टू डायबैक एंड पाउडरी माइल्ड्यू के अगेंस्ट, ठीक है। देन वी हैव पूसा पीताम्बर जो कि पाउडरी माइल्ड्यू के लिए टॉलरेंट है। और सेलेसियाना, दिस इज अ काइंड ऑफ डेमास्क्रोस जो है उसका ऑयल बहुत बहुत आप बोल सकते हो हाई प्राइस पे बिकता है, ठीक है। तो यहाँ उत्तराखंड में भी इसकी डेमास्क्रोस की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, ठीक है। स्पेशली आपका जो सी मैप है ना, उसमें एक अरोमा मिशन था, तो अरोमा मिशन के अंडर ये इनक्रेज किया गया था फॉर पीपल टू ग्रो सच क्रॉप्स जिसका एसेंशियल ऑयल निकाला जा सके और फिर वो हाई प्राइस्ड पे बेचा जाता है, ठीक है। सो डेमास्क्रोस इज वन ऑफ देम। देन यू हैव अदर वेराइटीज़ एज वेल, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये स्पेशल प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। एक स्पेशल प्रैक्टिस क्या होती है, पिंचिंग की। पिंचिंग मतलब कि जो टर्मिनल मतलब ग्रो कर रहा है ना हमारा प्लांट, सो टर्मिनल जो बड होती है उसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्यों किया जाता है, ताकि और सारी हमारी लेटरल ग्रोथ आए। देखो टर्मिनल पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन हार्मोन ऊपर मतलब हाइट ही इंक्रीज करता रहेगा। अब उसको रिमूव करके क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये लेटरल ग्रोथ, मतलब ऑक्सीजन को हमने हटा दिया तो लेटरल ग्रोथ फिर ज़्यादा होने लगेगी। लेटरल ग्रोथ ज़्यादा होगी यानी कि ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी, और ब्रांचेस जब ज़्यादा निकलेंगी तो वहाँ से फ्लावर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना, मतलब जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा उन ब्रांचेस में बर्ड्स होंगे और उतने ज़्यादा ही फ्लावर्स होंगे, ठीक है। So that is your pinching. Then you have bending. Bending की प्रोसेस क्या होती है, ये जैसे आपको प्लांट दिखाई दे रहा है इसको क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। यही जो प्रोसेस है ना गुआवा में भी की जाती है, गुआवा में, ताकि उसका जो फ्रूट का क्वालिटी है, फ्रूट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए। यहाँ पर क्या है, फ्लावरिंग अच्छे से हो जाए, तो इसलिए बेंडिंग की प्रोसेस की जाती है। न्यू स्प्राउट्स इससे निकलते हैं, ताकि ये जो फूड मटेरियल जो सीधे सीधे जा रहा था ना वो क्या है उन स्प्राउट्स पे या उन जो नए बर्ड्स हैं उनमें चला जाएगा, तो उससे और ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। देन यू हैव प्रूनिंग। प्रूनिंग इसमें की जाती है द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में की जाती है। एंड प्रूनिंग तो जैसे आपको पता ही है कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जब भी हमें रिजुवेनेट करना होता है प्लांट को, या फिर अगर डिजीज उसमें कुछ प्लांट पार्ट्स हैं तो उनको रिमूव करने के लिए और नई स्प्राउट्स निकले उसके लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो रोज टेक्स अबाउट 35 to 60 डेज फ्रॉम प्रूनिंग टू फ्लावरिंग। तो पहले प्रूनिंग कर देंगे, उसके बाद क्या है कुछ दिनों बाद अराउंड 35 टू, डिपेंडिंग ऑन कौन सी वेराइटी है, कौन सी स्पीशीज़ है, उसके अकॉर्डिंग कैसी उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसमें फिर फ्लावरिंग होगी, ठीक है।
ना कमिंग टू योर इंसेक्ट पेस्ट, तो इंसेक्ट्स इसमें वैसे तो काफ़ी सारे हैं, जो मेजर हैं दैट इज़ योर रोज़ एफिड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे एफिड्स लगे हुए हैं। ऐसे मस्टर्ड में भी बहुत ज़्यादा एफिड्स लगते हैं, ठीक है। तो ये एफिड्स क्या कर देते हैं, सक कर लेते हैं, सारा जो प्लांट का जूस होता है, प्लांट सैप होता है, वो सक कर लेते हैं। सो दैट इज़ योर रोज़ एफिड। एंड द अदर प्रॉब्लम दैट वी हैव इज ऑफ रोज थ्रिप्स, भी इसमें बहुत सारे लगते हैं, ठीक है। थ्रिप्स का भी वही वर्क है कि वे सैप को सक कर लेते हैं, ठीक है। देन वी हैव डिजीजेस इन रोज। तो डिजीजेस में एक बहुत जो कॉमन सा डिजीज है दैट इज योर ब्लैक स्पॉट इन रोज। ये होता है डिप्लोकार्पन रोजी से, ठीक है। ये भी एक तरह का फंगस है, ठीक है। एंड दी अदर वन वी हैव द डाईबैक इन रोज। डाईबैक यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो पूरा ब्रांच है वो धीरे धीरे ऊपर से टर्मिनल से स्टार्ट होके धीरे धीरे डेड होने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड योर डाईबैक इन रोज। दिस इज ड्यू टू योर कोलेटोराइकम स्पीशीज, ठीक। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट योर रोज फ्लावर। ऐसे ही अगर और किसी प्लांट के बारे में और किसी क्रॉप के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम कवर करें यहाँ पर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि DSSB का आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाए विद प्रॉपर नोट्स, विद प्रॉपर कोर्स वीडियोज़, विद प्रॉपर मॉक टेस्ट, तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं साइट पे जा कर के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।